श्रीमद् भगवद गीता का यह 10 उपदेश आपकी जिंदगी का हर समस्या को हल कर देगा। आपको हर जगह पर काम आएंगे, आपको जीने की राह दिखाएंगे। यदि आप बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं, आपको अपनी लाइफ में बहुत समस्या है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको आगे क्या करना चाहिए, आपका मन उदास है, तो एक बार इन गीता को आप आखिरी तक जरूर सुनें। इससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को तब दिया था जब वो महाभारत युद्ध में उनके पैर लड़खड़ाने लगे थे। अर्जुन कहने लगा, मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा, ये सब मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, ये सब अपने दिखावे के हैं, लेकिन जो जिसने कर्म किया उसका फल उसको मिलता ही है। उन्होंने अपना गीता का उपदेश देकर अर्जुन को बहुत प्रोत्साहित किया। फिर अर्जुन युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का पहला उपदेश है, इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो अवश्य रूप से मृत्यु का अधीन हो जाता है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस लोक का हर एक प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे हो, हर वो सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ ही अपनी मृत्यु को भी लेकर ही आता है। हर एक प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना ही होता है, अर्थात अपने शरीर को त्यागना ही होता है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा उपदेश है, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करना चाहिए। उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और अपने कर्तव्यों से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं हो पाता है जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा उपदेश है, इस विश्व में केवल शरीर मरते हैं लेकिन आत्मा अविनाशी होती है। अर्थात शरीर के मरने पर भी आत्मा नहीं मरती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है, वो अमर होती है, जो शरीर के मारे जाने के बाद भी नहीं मरती है। जो लोग सचमुच ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती है, इसीलिए वो उनका शोक कभी नहीं करते हैं और ना ही इसका शोक करते हैं कि वो जीवित है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया है वो दूसरा जन्म अवश्य लेगा, क्योंकि उनका आत्मा कभी नहीं मरता और जो जीवित है वो निश्चित रूप से एक दिन मर जाएगा। इसीलिए ज्ञानी लोग कभी दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है, शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता है। गीता का चौथा उपदेश है, अपने मन को नियंत्रित करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो कभी दिखाई नहीं देता है, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मन के हाथों में ही मोह माया का जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता है। मन ही है जो खुशियों में खुशियों का गीत गाता है, दुखियों में दुखियों का गीत गाता है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता है, अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता है। ऐसा तब तक होता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रखते हैं। श्रीमद् भगवत का श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश है, जब कोई आपके साथ छल करे
या आपको धोखा दे तो उसको कोसना या दुखी होना छोड़ दे, बल्कि उससे शिक्षा लो। लोग वास्तव में वैसे नहीं होते हैं जैसे आप सोचते हो। आजकल के युग में लोग मुखौटा लगाकर घूमते हैं, या हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने का काम करता है। अच्छा बनने का कोशिश कोई नहीं करता है। आप किसी के साथ गलत व्यवहार करके तो देखो, उसका असली रंग आपके सामने आ जाएगा। या फिर जब आपकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आएगी तो आपको उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। इसीलिए किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी से इतनी उम्मीद भी नहीं लगाना चाहिए कि बाद में हमारा ही दिल टूट जाए, क्योंकि दुनिया के ये लोग ना किसी से के हुए हैं और ना किसी के होंगे। दुनिया मतलबी है, आपको भी मतलबी बनना पड़ेगा। इसीलिए अपना मन, अपना दिल सिर्फ ईश्वर में लगाइए, फिर देखना कोई आपका दिल नहीं दुखाएगा। आपका दिल, याद रखना, इस दुनिया की सबसे ज़्यादा जिससे दिल लगाओगे वही अक्सर सबसे ज़्यादा आपका दिल दुखाएंगे। आजकल यहाँ दिल की कदर कोई नहीं करता है, भावनाओं का कदर कोई नहीं करता है। बस मतलबी लोग हैं। जब तक उनका मतलब है आपसे तभी तक दिल लगाएंगे। जब उनका मतलब आपसे ख़त्म हो जाएगा तब वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए जब भी आप नए नए लोगों से मिलिए तो उन पर आंख बंद करके विश्वास करना छोड़ दीजिए। वो सिर्फ एक मुखौटा है, आपको दिखाने के लिए, आपको फंसाने के लिए। अब यह आप पर निर्भर करता है, आप उस पर भरोसा करते हैं या आप उससे सावधान रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां उपदेश है, आप अपने गुजरे हुए वक्त को भूल जाओ। गुजरे हुए पल में जीते रहोगे तो आपको सिर्फ दुख ही मिलेगा, आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी। आज में कभी खुश नहीं रह पाओगे। समझदार लोग वो नहीं जो बीते हुए पल में रोते रहते हैं। समझदार व्यक्ति वो हैं जो अपने गुजरे हुए पल से एक सीख लेते हैं, उनसे सीखते हैं कि वो जब हुआ वो अब आगे वो अपने जिंदगी में कभी नहीं होने देंगे। बीता हुआ कल कैसा भी क्यों हो, उससे सबक लो, उसे सीखो। अब अपनी जिंदगी में आगे नहीं हो ऐसा होने देंगे और जीवन में आगे बढ़ जाओ। कई बार लोग रोते रहते हैं पूरी जिंदगी की, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ इतना गलत क्यों किया। इसीलिए वो लोग आज की खुशी में कभी खुश नहीं हो पाते हैं। तो यह आप पे डिपेंड करता है कि आपको खुश रहना है आज में, या आपको बीता हुआ पल को लेकर ही आज में दुखी रहना है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश है, आज के युग में बहुत अच्छा मत बनो, नहीं तो ये दुनिया आपको लूटकर कंगाल कर देगी। अक्सर ज्यादा अच्छा बनना आपको कई बार दुख में दे सकता है। महाभारत में पांडव हमेशा धर्म के मार्ग पे चलते थे, ये दानी बनते थे। अंत में क्या हुआ, उनका सब कुछ छीन गया, उनसे राजपाट छीन गया। आज के युग में यदि खुश रहना है तो खुद से अच्छा बनना छोड़ दो। हाँ, अपने लिए अच्छा बनो, लेकिन दूसरों के लिए जैसा दूसरा वैसे ही आपको बनना पड़ेगा। आप अपने लिए खुश नहीं रहोगे तो आपको कोई खुश नहीं रखेगा। गीता का 8वां उपदेश है, जहाँ आपके लिए प्रेम इज्जत नहीं है वहाँ कभी मत जाना। आपको उसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ आपकी कदर हो, आपकी इज्जत हो। आप मोह माया के चक्कर में उस जगह पे चले जाते हो, लेकिन आपको हर बार आपको बेइज्जती ही मिलती है। इसीलिए आपके ये अपना प्रण बना लो कि आपको जहाँ इज्जत नहीं मिलेगी, जहाँ सम्मान नहीं मिलेगा, वहाँ आपको नहीं जाना है। गीता का 9वां उपदेश है, कभी भी अपने धन, बल, अपने पद का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि
अभिमानी लोग का सब कुछ कुछ दिनों के लिए ही होता है, बाद में सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो लोग दूसरों को अपने पैसा के बल पर, अपनी पोजीशन के बल पर दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, एक दिन वही गलती उनका सर्वनाश कर देती है। इसीलिए जीवन में आप कितने भी सफल बन जाओ, कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन उसका अभिमान कभी मत करना। गीता का 10वां उपदेश है, जो दूसरों के साथ छल करता है अंत में उसका बहुत बुरा होता है। यदि कोई किसी के साथ छल करे कि बहुत खुश है कि मैंने उसके साथ छल करके बहुत जीत लिया, तो ये बहुत गलत है। वह यह भूल जाता है उसके लाइफ में भी ऐसा दिन आएगा जब उसके साथ कोई छल करेगा, उसको कोई धोखा देगा, क्योंकि कर्मा सबका चेहरा याद रखता है। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।